इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एक और खबर है। पश्चिम बंगाल में छिपे हो सकते हैं 16 आतंकी, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे ये 16 आतंकी। कल पकड़े गए आतंकियों ने किया बड़ा खुलासा। क्या खुलासा किया है, आइए जरा आपको दिखाते हैं। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इन लोगों ने क्या क्या खुलासा किया है, सीधे प्ले ऑन करें। पश्चिम बंगाल में 16 आतंकी, और जो खुलासे इन्होंने किए, यहां पर दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी से पकड़े गए 6 आतंकियों ने पाक के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। नेक्स्ट चेंज करें। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे 16 आतंकियों के पश्चिम बंगाल में होने की आशंका। आतंकियों के मुताबिक पाक में ट्रेनिंग लेने वाले 16 आतंकी बांग्ला बोलने वाले थे। पाकिस्तान ने इन्हें कई ग्रुपों में बांटा था। ये सभी 16 आतंकी बांग्लादेश से हो सकते हैं। करीब 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद बोट से सभी को मस्कट लाया गया, फिर फ्लाइट से भारत आए। नेक्स्ट चेंज करें, होल्ड करें इसको यहां पर। नेक्स्ट जो हमारे पास जो जानकारी है वो एक और है इंफॉर्मेशन, उसको जरा प्ले ऑन करें। दहशतगर्दों के निशाने पर दिल्ली टू अयोध्या, देश में अभी भी 15 से 20 आतंकियों के होने की आशंका है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। आतंकी दिल्ली समेत मेट्रो शहरों में सीरियल बम धमाके करने वाले थे। नेक्स्ट चेंज करें। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली के बाद अयोध्या और यूपी के कई शहर थे। आतंकियों में ओसामा और जीशान ने बम बनाने की तैयारी पूरी कर ली थी। मैं जाऊंगा राहुल टी फॉर्म में, ये दोनों ग्राफिक्स लें। सीधे मैं चलूंगा विक्रम सिंह सर के पास। सर, ये एक बहुत चिंता का विषय है, ये जो हमारे पास जानकारी आई, इसकी टाइमिंग को लेकर मैं कंफ्यूज्ड हूं। अभी क्यों, व्हाई नाउ? निशान जी, टाइमिंग तो सबसे महत्वपूर्ण होती है। आने वाले त्योहार और आगामी निर्वाचन, उसमें एक फिजा बिगाड़ना, भय और आतंक का वातावरण व्याप्त करा देना, यही इनका प्रमुख ध्येय है। और इसमें कोई नई चीज नहीं है, नहीं कोई अप्रत्याशित है। जिसको कहते हैं द पैंथर कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स, पाकिस्तान कैन नॉट चेंज इट्स डीएनए। और उसके चरमपंथियों को प्रशिक्षण देना, और जिस तरह से आईएसआई और पाकिस्तान फौज के लोगों ने इनको प्रशिक्षित किया, और जो एक स्थानीय ग्रोसर या फार्मासिस्ट के यहां से जो सामान मिल सकता है उससे बॉम्ब और आईईडी बना लेना, ये सब इनको महारत दी। सर, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा विक्रम सर, प्लीज पार्डन मी, मैं आपको बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूं। डी कंपनी के रीएक्टिवेट होने की वजह ना, रीएक्टिवेटेड, ये कब डीएक्टिवेटेड थे? आप याद करें कि मुंबई ब्लास्ट में भी दाऊद इब्राहिम का नाम, आज अगर अनीस इब्राहिम, छोटा शकील का नाम आ रहा है, आप ये देखें, छोटा शकील और अनीस इब्राहिम ने ये कहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। इसका मतलब आप मॉनिटर कर रहे थे, आप देख रहे थे, और जैसे ही आपका नाम आया अनीस इब्राहिम का, उन्होंने तुरंत इसका खंडन भेज दिया। ये क्या चीज इंगित करती है? कि बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे कि इनके जो सहकर्मी थे वो गिरफ्तार हों। गिरफ्तार करने पर जब उन्होंने इनका नाम का खुलासा किया, तुरंत उन्होंने खंडन दे दिया। अरे ऐसी बेकरारी क्या थी, रुक जाते, या जरूरत क्या थी अगर आप मुलविस नहीं थे? हकीकत निशान जी ये है कि ये आईएसआई के ऑपरेटिव्स हैं, आईएसआई के फुट सोल्जर्स हैं। मुंबई ब्लास्ट में भी इनका ध्यान आया था। जाहिर है मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल का बेटा दाऊद इब्राहिम आज उस स्तर पे आ गया है कि आईएसआई का एक बहुत बड़ा चहेता और फुट सोल्जर है ये। और इसके गिरोह और इसके नाजायज पैसे, जो उसकी दौलत इसने ड्रग से और इस तरीके की जबरन धन वसूली से इसने पैदा की है, हवाला के जरिए इन्हीं चरमपंथियों को पहुंचती है। हथियार के लिए स्लीपर सेल का इंतजाम इसने किया है। और आलम तो देखिए निशान जी, इनकी जब प्रॉपर्टी की नीलामी की बात आती है, कहते हैं भय और आतंक। भय और आतंक है तो भय और आतंक है तो उस पर आप थाने खुलवा सकते थे, आप वहां शौचालय बनवा सकते थे। एक मिसाल कायम हो जाती कि आपने दाऊद इब्राहिम के मकानों के ऊपर सार्वजनिक शौचालय या अस्पताल बनवा दिए। लेकिन वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लेकिन आपने क्या बेकरारी थी कुछ हमारे यहाँ की कुछ अधिकारियों की कि दाऊद इब्राहिम के मकानों की नीलामी 15 साल। विक्रम सर, वेल सेड है, वेरी वेल सेड, कि उनको नीलाम करके वहां पर शौचालय बनवा देते। नथिंग लाइक इट। वेल सेड सर, मैं फैन हो गया आपकी ये बात का एक बार फिर से। वेल सेड, एब्सोल्युटली राइट।